मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी से सियासी जंग जरूर दिलचस्प हो गई है। सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे के बाद अब बीजेपी ने 6 मंत्रियों को वहां की जिम्मेदारी सौंपी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि मिल्कीपुर में सपा जीतेगी और वहीं से 27 का समीकरण सेट होगा। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जो बीजेपी में विभीषण वाला बयान दिया, उसने सियासी फिजा को और गर्मा दिया है। मिल्कीपुर में उपचुनाव है, पार्टियों में तनाव है, जीत का दबाव है और इसी तनाव दबाव के बीच सबके अपने अपने दावे और तैयारियां हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर में झोंक दी है। बीते 45 दिनों में सीएम योगी अयोध्या के 15 दौरे कर मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को भी तैनात किया गया है। मिल्कीपुर में सीएम योगी के सुपर 6 जेपीएस राठौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, दया शंकर दयालु राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मयंकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री, सतीश शर्मा राज्य मंत्री। सीएम योगी के ये वो 6 मंत्री हैं जिनके कंधों पर मिल्कीपुर जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का दावा है कि उपचुनाव की तरह ही मिल्कीपुर में बीजेपी की विजय होगी। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जनता का आशीर्वाद, जनता का समर्थन, सर्व समाज का झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफा जीतेगी। उन लोगों को जनता ने 9 उपचुनाव में से 7 भारतीय जनता पार्टी को जिता करके जवाब दिया है और जैसे हमने 9 में से 7 उपचुनाव जीते हैं, बड़ा मेरा विश्वास करिए, ठीक उसी प्रकार हम मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। मिल्कीपुर जीत के लिए सीएम योगी लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। बूथ, ग्राम सभा और मंडल स्तर पर जनसंपर्क और जनसंवाद का मंत्र कार्यकर्ताओं को दे चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि सीएम योगी कितना भी दौरा कर लें, मिल्कीपुर की जनता ने मन बना लिया है। चाहे 1 बार जाए, चाहे 8 बार जाए, चाहे 10 बार जाए, चाहे 12 बार जाए, चाहे रोज जाए, उसका असर मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं पर, मिल्कीपुर के सम्मानित बुजुर्गों पर, सम्मानित नौजवानों पर, सम्मानित माताओं पर, बहनों पर और सम्मानित सभी वहाँ के सम्मानित नागरिकों पर कोई असर नहीं होना है। वहाँ डिसीजन हो गया है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार बनाने का रास्ता बनेगा मिल्कीपुर से। बीजेपी को अयोध्या के विकास पर जीत का भरोसा है तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा के जनादेश पर। लेकिन इसी बीच बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने विभीषण का मुद्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी में विभीषण की वजह से लोकसभा हारे। अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे के चुनाव में भी मुश्किलें होंगी। बीजेपी में कुछ विभीषण है जिन्होंने निषाद नहीं 43 सीट हरवाया है। ऐसे विभीषणों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विभीषण रहेंगे तो 2027 में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ए सीटें, बी सीटें जो बीजेपी की थी वो कैसे हार गई, ये हमारी पीढ़ी का हिस्सा और लोग क्यों से बन गए। भाई मेरे कहने का मतलब है ऐसे में इनका आरक्षण का जो नियम है आरक्षण लागू हो और जो विभीषण पे कार्रवाई हो। विभीषण यही जाके कहते हैं ना कि निषादों का आरक्षण दे देंगे, डॉक्टर संजय बड़े हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो भाई वो विभीषण ही तो हरवाए हैं, गलत गुमराह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रदेश अध्यक्ष को। हालांकि बीजेपी मिल्कीपुर चुनाव से पहले संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही है। जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। मकर संक्रांति तक जिला अध्यक्ष तो 20 जनवरी तक प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। जाहिर है आगे 2027 का रण है और उससे पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव। बीजेपी नहीं चाहेगी कि विभीषण उसका गेम खराब करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
संभल में खग्गू सराय का कार्तिकेश्वर भगवान के मंदिर की पेंटिंग कराई गई है। अब मंदिर भगवा रंग में नजर आ रहा है। 46 साल बाद मंदिर के कपाट खुले हैं, जिसके बाद मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और अब देखिए मंदिर की ये तस्वीर, ये वही मंदिर है जो कि एक दीवार के पीछे छिपा हुआ था। 46 साल तक कपाट बंद थे, यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई थी क्योंकि 46 साल पहले दंगे हुए थे। इस दौरान यहाँ से हिंदू आबादी पलायन कर गई और मंदिर में पूजा अर्चना बंद हो गई थी। अब मंदिर का रंग रोगन हो रहा है, केसरिया रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है मंदिर। संभल के चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की जमीन को प्रशासन कब्जा मुक्त कराएगा। आपको बता दें, संभल के प्राचीन 68 तीर्थों में चंद्रेश्वर मंदिर भी शामिल है। संभल में डीएम के आदेश के बाद पुलिस चौकी बनाई गई है और कई पुराने ऐतिहासिक मंदिरों की जानकारी मिली है। कई मंदिरों के कपाट खुले हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। चंद्रेश्वर महादेव मंदिर भी, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक बताया जा रहा है और 68 तीर्थों में से एक बताया जा रहा है। इस मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी में प्रशासन है। कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां तकरीबन 9 साल पहले फरमान ने अजय चौहान बनकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर भागकर शादी कर ली। शादी के बाद जब भेद खुला तो पति बने अजय ने युवती को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसने 2 बेटियों को भी जन्म दिया। किसी तरह 9 साल बाद उसके चंगुल से छूटकर भागी महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। और इसने शादी कर ली हमसे और झूठ बोल के, और ये महेश चौहान के नाम से वो लेके आया था पहचान पत्र। इससे बनवा के ये शादी करके फूलमती मंदिर में शादी हुई। बहुत से लोग गए थे शादी में, कन्यादान भी सबने किया। और ये फिर गाजियाबाद हमको लेके गया। गाजियाबाद में लेके गया इसने। वहाँ हमको जब मालूम पड़ा कि ये मुसलमान है तो ये अपने गाँव लेके गया। पहाड़ों पर बिछ गई है सफेद चादर। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। जहां एक तरफ बर्फबारी से लोग परेशान हैं तो वहीं सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर की डल झील इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। डल झील घूमने आए पर्यटकों के चेहरों पर खुशी अलग ही देखी जा रही है। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के बाकी इलाकों में भी लगातार भीषण बर्फबारी हो रही है और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए दिन रात कर्मचारी बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। हैवी स्नोफॉल के चलते प्रमुख रास्ते सफेद चादर से ढके हुए हैं। बर्फबारी के अटैक के चलते श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते कांजीगुंद इलाके में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। पूंछ में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सफेद बर्फबारी ने पूरा जनजीवन ठप किया हुआ है। पहाड़ी इलाके सफेद चादर में ढके हुए हैं। स्थानीय लोगों को भारी बर्फबारी से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हम तो आपके सामने अभी आग जला के बैठे थे
और ये फेरन भी लगाए हैं। बहुत जबरदस्त कड़क की ठंड हो रही है और पीछे जो ये मतलब पहाड़ हैं ये पूरे बर्फ के साथ लदे हुए हैं। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के बाकी ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के चलते हिमाचल के पहाड़ों में शीतलहर से जनजीवन मानो रुक सा गया है। तापमान में लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने वहां जमकर मस्ती की और बर्फबारी का आनंद लिया। गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम भी चल रहा है। मशीनों की मदद ली जा रही है ताकि सड़क जल्द से जल्द खोली जा सके। जम्मू कश्मीर के शोपियां की जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि जमीन, रास्तों के साथ साथ घरों के ऊपर भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। ये तस्वीरें आपको शोपियां की ही इस वक्त आप देख रहे हैं। आप वहां की हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। महाकुंभ के दौरान तकरीबन 45 दिनों तक बाबा विश्वनाथ की 5 पहर की आरती और भोग के समय में बदलाव किया गया है। सोमवार, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती का वक्त 15 मिनट तो रात में होने वाली शयन आरती का वक्त आधे घंटे पहले हो गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महाकुंभ के दौरान बाबा की भोग आरती की समय सारणी जारी की है। महाकुंभ का असर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दिखाई देगा। 45 दिनों तक मंदिर में भोग और आरती और पूजा का समय बदला गया है और इसमें बदलाव के लिए खुद मंदिर प्रशासन ने नया जो समय सारणी है वो भी जारी कर दिया है। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर पे हूँ, जहाँ आप ये देखिए कि नए साल से ही जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार आ रही है, लेकिन अब कुंभ को लेकर इस समय में बदलाव किया गया है। तो 45 दिनों तक बाबा के 5 पहर की जो आरती और भोग का समय है वो बदला गया है। सोमवार, पूर्णिमा और महाशिवरात्रि को छोड़कर ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती का समय भी 15 मिनट तो शयन आरती का समय भी आधे घंटे पहले कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा अब और तड़के यानी कि और सुबह जल्दी जगेंगे और जल्दी सो भी जाएंगे, क्योंकि जो समय सारणी है उसके हिसाब से 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच सोमवार, पूर्णिमा, महाशिवरात्रि को छोड़कर अन्य सभी दिनों में बाबा की मंगला आरती भोर में 2:45 पर, तो मध्याह्न भोग आरती 11:35 पर, सप्तऋषि आरती शाम 7 बजे और श्रृंगार भोग आरती रात 8:45 पर और शयन आरती रात 10:30 बजे से होगी। इस अवधि में पड़ने वाले सोमवारों को यानी कि 20 व 27 जनवरी और 3, 10, 17 व 24 फरवरी को मंगला आरती, मध्याह्न भोग आरती का समय तो वही रहेगा, लेकिन श्रृंगार भोग आरती 15 मिनट देरी से यानी कि रात 9 बजे और शयन आरती 10:45 में हुआ करेगी। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है और ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर में अगले 45 दिनों तक ये नई समय सारणी ही लागू रहेगी। तो अगर आपको भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने आना है और किसी आरती में शामिल होना है तो इस नए समय सारणी के हिसाब से ही आपको यहाँ पर आरती देखने को मिलेगी। भोग आरती और पूजा भी इसी समय में अगले 45 दिन यानी कि महाकुंभ तक यही समय पर सारी पूजा पाठ और भोग आरती होगी। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।